रूस यूक्रेन की जंग को लेकर अनुमान था कि ये बारूदी विनाश विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वॉर पंडित इसे शुरुआत में अतिशयोक्ति मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगे और अब रूस ने एक तरह से खुद युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसे विश्व युद्ध कहा जा रहा है। अमेरिका, यूक्रेन और नेटो देशों की भूमिका भी तय कर दी गई है। अब सवाल यह है कि इस जंग का होगा क्या और रूस ने किस तरह महाविनाश की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। देखिए इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट को। जमीनी हमलों से बचाव फिर भी हो रहा है, लेकिन हवाई हमलों से मुकाबला कर पाना इतना आसान नहीं है। ये यूक्रेन की जमीन है जहां बारूदी जलजला आया है। इस जमीन को अब कब्रिस्तान बनाने का पूरा प्लान तैयार है। अब इसी तरह लगातार तबाही मचती रहेगी और पूरी तरह खंडहरों का देश बनने के बाद रूस आगे बढ़कर उन देशों को भी टारगेट करेगा जो इस बारूदी मिशन में रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे थे। अब आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रूस की इस लेटेस्ट रणनीति का एग्जीक्यूशन सेंटर है बेलगोरोद। वही सीमावर्ती क्षेत्र जहां यूक्रेन की मदद से रूस के खिलाफ विद्रोहियों की फौज ने हमला किया है। वही प्रांत जिसके कई शहरों को बारूदी विध्वंस का सामना करना पड़ा है। वही जगह जहां से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। इसलिए क्रेमलिन ने जवाबी कार्रवाई के एक्शन का मुहाना भी इसी शहर से खोला। नतीजतन यूक्रेन के खेरसोन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए। रूस ने यूक्रेन के एक Su-25 जेट को भी गिरा दिया। खेरसोन में सबसे ज्यादा नुकसान जोलोतिया बाल्का में हुआ। वहीं अलग अलग शहरों पर हुए धमाकों में यूक्रेन फिर से जल उठा। रूस के खेरसोन पर हुए हमले को लेकर सबसे दुखद खबर यह जारी हुई कि जेहोरियान्विका गांव में हुए धमाके में 2 बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि ये धमाका मिसाइल, ड्रोन या बम से हुआ या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन खेरसोन रेग में हुए हमले से साफ जाहिर था कि धमाका रूसी अटैक के कारण ही हुआ है। खेरसोन रेग में एक संगीत विद्यालय की इमारत करीब करीब तबाह हो गई। हालांकि नुकसान 10% हिस्से का हुआ है, लेकिन अब इस स्कूल का बन पाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। रूस ने सूमी ओब्लास्ट में 8 सोसाइटी पर अटैक किया। इस गोलाबारी में अब तक एक शख्स की मौत की खबर है, लेकिन सूमी प्रशासन ने करीब 180 धमाकों का दावा किया है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन में अब रूस इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहा है। इसके अलावा रूस के बारूदी इरादे क्या हैं, इसका खुलासा धमाकों से दहली यूक्रेनी सेना के बयान से पता चलता है। रूस का मकसद है पूरे यूक्रेन को 12 जून से पहले तबाह कर देना, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के कहे अनुसार काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति नेटो अपनाता है तो रूस के लिए यूक्रेन कोई बाधा ना बने, बल्कि सामना सीधे नेटो से हो। अब क्या है यूक्रेनी सेना का बयान, ये भी देख लीजिए। यूक्रेनी सेना सिर्फ जमीनी हमलों से बचाव कर रही है, लेकिन रूस हवाई हमलों को ज्यादा तरजीह दे रहा है। 2 जून को रूस की तरफ से करीब 62 हवाई हमले हुए हैं और इन हवाई हमलों में 15 हमले बड़ी मिसाइल से किए गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंग विनाश की तरफ क्यों बढ़ रही है? शांति की कोई पहल क्यों नहीं हो रही है? जंग में मध्यस्थता और बातचीत का हर रास्ता बंद हो चुका है। रूस यूक्रेन की जंग इस परिस्थिति में इस वक्त पहुंच चुकी है जहां पर विश्व युद्ध की इसे शुरुआत माना जा रहा है, जिसका मतलब सीधा है कि समझौता होना नामुमकिन है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति के लिए यूक्रेन के लिए नेटो की कोशिश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमले जिम्मेदार हैं। यानी एक तरह से बेलगोरोद पर हमला अब पर्ल हार्बर जैसी घटना का रूप लेने जा रहा है और इस बार रूस वो देश होगा जो महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल करेगा। हालांकि किसके खिलाफ ये अभी तय नहीं है, लेकिन ऐलान हो चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने अपने साथ ज्यादातर यूरोपियन देशों को एकजुट किया था। इस रणनीति को उन्होंने रॉन्ग नच ऑस्टन यानी पूर्व की तरफ कूच कहा था। अब मौजूदा हालात में यूएसए ने भी यूरोपियन देशों को एकजुट किया है। ये नाजी विचारधारा है, इसलिए अंजाम उन्हें भुगतना होगा। आपने जो सुना वो शब्दशः
वही वाक्य है जो रूस का आधिकारिक बयान बन गया है और इस बयान के मायने ये हैं कि क्रेमलिन की तैयारी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लेवल की है, जिसमें सबकी भूमिका तय हो चुकी है। रूस की तरफ से तय भूमिका में अमेरिका अब हिटलर जैसी भूमिका निभा रहा है, वहीं ज़ेलेंस्की सिर्फ मोहरा है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। नेटो कंट्रीज नाजी देश की तरह हैं और नेटो सैनिक रूस के सामने शिकार होने के लिए फेंके जाएंगे। सब कुछ ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह। हालांकि ये रूस का एक्शन प्लान है और इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए पुतिन ने ही रणनीति के तहत ऑपरेशन लॉन्च किया है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक विश्व युद्ध में ये युद्ध तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और क्रेमलिन के मुताबिक इशारा साफ है, तैयारी पूरी हो चुकी है। सवाल यूक्रेन के एक्शन प्लान पर है। क्या यूक्रेनी प्रेसिडेंट का वाकई अमेरिका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और शांति की उम्मीद आखिर कहां धाराशायी हुई? हर गुजरते दिन के साथ विनाशकारी रण के मैदान की वो तस्वीर साफ हो रही है जिसकी कल्पना भी डराती है। बेलगोरोद समेत अलग अलग रूसी शहरों पर हुए हमलों के बाद रूस ने हमलों के लिए हथियारों की रेंज को सीमित नहीं रखा, जिसका मतलब है कि शांति की उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिसमें रूस ने दोष कीव पर मढ़ा है। क्रेमलिन से जारी बयान के अनुसार कीव ने जंग खत्म करने की इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखाई। बातचीत के जरिए संघर्ष के हल की पहल कीव ने नहीं की। नेटो की सदस्यता के लिए कीव ने पड़ोसी से दुश्मनी की। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से समस्या और बढ़ेगी। रूस के लिए यूक्रेन से जन्म लेने वाली समस्याएं सालों तक रहेंगी। मतलब साफ है कि रूस ने जंग खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता खोल रखा था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कभी पहल नहीं हुई। उल्टा रूसी ऑपरेशन के बीच नेटो की सदस्यता के लिए एप्लीकेशन देना रूस के लिए उकसावा साबित हुआ, जिसमें जंग की आग को भड़काया नेटो और अमेरिका ने। और अब रूस की तरफ से यूक्रेन को तबाह करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।